हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये मेरे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सिलेबस 2025 का फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको VS कोड एडिटर इंस्टॉल करना बताया था और उसका कुछ सेटअप किया था और अपने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की थी जो आपको काम को आसान बनाएगी। आज की वीडियो में हम HTML वेब स्केलेटन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम फ़ोल्डर क्रिएट करना देखेंगे और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और HTML के कुछ टैग देखेंगे और मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बताऊंगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आ जाना है और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। डेस्कटॉप या कहीं डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ और आप इसका नेम कुछ भी रख सकती है। मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स नेम रखूँगा। ये हमारा एक मेन फ़ोल्डर होने वाला है जिसका नाम पूरा कोर्स सिलेबस कवर करेंगे। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंटर करना है और इसके अंदर आपको एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंट्रोल शिफ्ट एन करके। इसका नेम रखना है HTML पार्ट 1 और डबल एंटर करना है और आपको ऊपर ये एड्रेस बार दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर CMD टाइप करना है। CMD टाइप करना है और यहाँ पर आपको कोड स्पेस डॉट टाइप करना है। ये आपको डायरेक्ट आपके इसी फ़ोल्डर से VS कोड पर ले जाएगा और एंटर करना है। ये VS कोड आपका ओपन हो जाएगा। इसको काट दें और यहाँ पर आपको टॉप पर HTML पार्ट 1 फ़ोल्डर का नेम भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है। इस आइकन पर क्लिक करना है न्यू फाइल पर और इस फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो HTML होगी। मैं इस फाइल का नेम इंडेक्स डॉट HTML रखता हूँ। एक्सटेंशन HTML होगी। इंडेक्स आपकी मर्जी, आप इंडेक्स रखें, स्ट्रक्चर रखें, कुछ भी, लेकिन एक्सटेंशन जो होगी वो इसकी HTML होगी और एंटर करना है। और आपको यहाँ पर HTML का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। आप इसको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं और HTML का वेब पेज भी बोल सकते हैं। ये आपको एक HTML का डॉक्यूमेंट शो होगा और आपको इसके अंदर HTML की कोडिंग करनी है। सबसे पहले आपको HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना होगा ब्राउज़र को कि ये पेज HTML का है। इसलिए आपको स्लैश लेस देन स्लैश स्लैश डॉक टाइप स्पेस HTML, ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML का ही है। इसके बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पर एक और टैग लेना है HTML का HTML और क्लोज करना है। ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये VS कोड हमें प्रोवाइड करता है और एंटर करना है। इस HTML टैग के अंदर हम पूरी कोडिंग करेंगे हेड और बॉडी की। इस HTML टैग के अंदर HTML टैग के अंदर हम एक हेड टैग लेंगे और इसको क्लोज करना है। हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग लेते हैं और कुछ और वेबसाइट का टाइटल लेते हैं। हेड टैग के अंदर हम सबसे पहले एक टाइटल लेंगे, वेबसाइट का टाइटल, और इसको क्लोज करना है और मेटा टैग भी लेंगे, लेकिन मेटा टैग मैं आपको आगे बताऊंगा मेटा टैग होते क्या है और किस लिए यूज होती है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और हेड टैग के से बाहर आकर आपको एक बॉडी टैग लेना है। बॉडी, इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की कोडिंग करेंगे जो हमें ब्राउज़र में शो होगी। हेड टैग के अंदर हम अपनी हेडिंग टाइटल लेते हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के अंदर हम अपनी टाइटल लेते हैं वेबसाइट का। वेबसाइट का टाइटल में रखता हूँ माय वेबसाइट। आपको इतना लिखना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये जो
हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है ये HTML का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपको एक HTML टैग लेना है और उसको क्लोज करना है। HTML टैग के अंदर हम अपनी पूरी वेबसाइट की कोडिंग करेंगे। इसके बाद आपको हेड टैग लेना है, हेड टैग के अंदर आपको टाइटल टैग लेना है, उसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल शो करना है। और इसके बाद आपको हेड टैग के बाहर आकर आपको एक बॉडी टैग लेना है और इसके अंदर अपनी वेबसाइट की बॉडी की कोडिंग करेंगे। अभी इतना लिखकर आपको मैं दिखाता हूँ। आपको माउस के राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ओपन विद लाइव सर्वर शो हो रहा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आपको मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताई थी ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपने वो इंस्टॉल की है तो वो आपको ये शो होगा, अगर नहीं की तो आप यहाँ पर आकर ओपन विद लाइव सर्वर लिखकर ये आ गया लाइव सर्वर। क्लिक क्लिक कर आपको इधर डिसेबल मैंने इंस्टॉल की हुई है पहले से, तो आपको इधर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करने के बाद आपको ये टॉप पर अपनी वेबसाइट का हेडिंग शो हो रहेगी, माय वेबसाइट। ये आपकी टाइटल है जो आपने टाइटल दिया था वेबसाइट का, और इसके अलावा आपको यूआरएल में फाइल का नेम शो हो रहा होगा index.html टाइट, और साथ में आपको इमेज भी शो हो रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इमेज शो करती है। ये देखिए माय वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट का टाइटल शो हो रहा है। अब हम अपनी आते हैं बॉडी बॉडी अब हम अपनी बॉडी के अंदर कोडिंग करते हैं बॉडी टैग के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक H1 टैग लेंगे H1 और इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग 1। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। ये हेडिंग 1 शो हो रही है। इसके अलावा आपको मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ये स्ट्रक्चर बनाने का शॉर्टकट की, जो हमें VS कोड प्रोवाइड करता है। इसको हम एमिट भी बोलते हैं और बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। आपको कंट्रोल ए करके इसको काट देना है और आपको मैं आप एक शॉर्टकट की बताता हूँ जिससे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर VS कोड खुद प्रोवाइड करेगा। आपको स्लैश शिफ्ट के साथ 1 स्लैश प्रेस करना है और एंटर करना है। एंटर करते ही आप वापसी देखें कंट्रोल जेड, शिफ्ट के साथ स्लैश प्रेस करना है, एंटर या टैब प्रेस करना है, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर VS कोड खुद प्रोवाइड करेगा। इस पे आपको डॉक HTML, ये HTML ब्राउज़र को बताता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपको HTML टैग दे दिया है, हेड टैग दे दिया और बॉडी टैग। HTML टैग के अंदर इसने लैंग्वेज दी है EN। इसका मतलब है कि जो हमारी जो कोडिंग की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। और हेड टैग के अंदर इसने मेटा टैग दिया है। मैंने आपको बताया कि मैं मेटा टैग बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि ये SEO के लिए बहुत यूजफुल है। अभी हम बेसिक देखते हैं। और इसने एक टाइटल टैग दिया है वेबसाइट का जो टाइटल होगा, और हेड टैग क्लोज कर दिया है। इसके अलावा बॉडी टैग दिया है, बॉडी के अंदर अपनी पूरी कोडिंग करेंगे। हेड टाइटल टैग में चेंज करता हूँ माय वेबसाइट, कंट्रोल एस करके सेव कीजिए। ये देखें माय वेबसाइट शो हो रहा है। अब बॉडी टैग के अंदर आती है। बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक H1 लेंगे, H1, और इसके अंदर अपनी हेडिंग लिखेंगे हेडिंग 1। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, कंट्रोल आर। ये देखें हेडिंग 1 शो हो रही है। हम जो अपनी वेबसाइट में शो करते हैं तो हमारे पास सिर्फ हेडिंग 6 तक होता है। हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब एक और हेडिंग लेते हैं, हेडिंग 2। आपने कुछ यहाँ पर देखा कि मैं जैसे यहाँ पर H2 चेंज कर रहा हूँ तो क्लोज चेक खुद ब खुद चेंज कर रहा है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी ये उसी की वजह से हो रहा है। जो मैंने आपको ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, ऑटो रीनेम टैग, ये ये आपने अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल की है तो आप ये देखेंगे जैसे मैं स्टार्टिंग टैग चेंज कर रहा हूँ तो एंड टैग खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ये इसी एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है जो हमारा काम आसान करती है। अब अल्ट शिफ्ट डाउन एरो ये शॉर्टकट की है, ये प्रेस करेंगे, ये
कॉपी हो जाएगा। इसके ना H3 लिख लीजिए। एक और हेडिंग लेते हैं H4 और यहाँ पर भी H4 शो करती है, H5 और यहाँ पर H6। ये लास्ट हेडिंग है जो हम यूज कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक। यहाँ पर 3 हेडिंग नहीं है, वो भी लिख ली। हेडिंग 3 ये हमारी 6 हेडिंग है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। Ctrl+R कीजिए, ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 ये सब शो हो रही है। हेडिंग मैंने जूम आउट किया है तब ऐसा हो रहा है। हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, कमेंट होता क्या है। HTML में हम कमेंट कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। कमेंट ये होता है कि अगर आपको कुछ चीज सिर्फ खुद को शो करनी है लेकिन आप चाहते हैं कि वो यूजर को शो ना हो, तो आप इधर कमेंट लगाएंगे। जैसे मैंने H1 लिखा है तो वो ब्राउजर में शो हो रहा है, यूजर को भी शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज लिखूँ जो सिर्फ मेरे को शो हो, तो इसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। इधर स्लैश, लेस देन, स्लैश, डैश डैश, ये कमेंट हो गया है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सिर्फ आपको शो होगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ लार्जेस्ट हेडिंग। ये देखिए, ये सिर्फ अब ब्राउजर में शो नहीं होगी। ये देखिए, ये सिर्फ मेरे को शो होगी। ये कमेंट बहुत यूजफुल होता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं जब हमारे आगे प्रोजेक्ट आएंगे उसके लिए, उसमें ये होगा वो बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कोड होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें याद रहे कि हमने यहाँ क्या लिखा है तो हम कमेंट यूज़ करते हैं। जैसे हेडिंग 1 ये कमेंट से शो हो रहा है कि लार्जेस्ट हेडिंग है, इससे हमें अपनी कोडिंग याद रहती है ताकि हमें आगे कोड चेंज करना हो तो हम यहाँ देख कर समझ पाए कि यहाँ पर क्या लिखा है। कमेंट करने का एक शॉर्टकट की भी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पूरी लाइन कमेंट करनी है, जैसे ये दिस इज द लार्जेस्ट हेडिंग, अब मुझे पूरी लाइन कमेंट करनी है तो मैं कंट्रोल स्लैश प्रेस कीजिए, आप कमेंट हो जाएगी पूरी लाइन। अभी देखिए ब्राउजर में शो नहीं होगी। अगर मैं इसको कमेंट ना करूं तो ये ब्राउजर में शो होगी। देखिए, ये देखिए, ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए भी कंट्रोल एस। अब मैं आपको एक और टैग बताता हूँ, पी टैग। ये पैराग्राफ के लिए यूज़फुल होता है। आपको सिंपल सा पी लिखना है और क्लोज कर देना है, और इसमें आपको लिखना है कुछ भी लिखे, दिस इज दी फर्स्ट पैरा, दिस इज दी फर्स्ट पैराग्राफ। कंट्रोल एस करें, ये देखिए पैराग्राफ टैग भी शो हो रहा है, पैराग्राफ भी शो हो रहा है। अब मैं आप दिस दिस इज दी दिस इज दी सेकंड पैराग्राफ, ये इसी लाइन में शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ है ये नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग हमें नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ BR, ये हमें डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में जंप कर देगा। ये देखिए, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। एक और मैं BR लगाता हूँ तो ये और एक और लाइन जंप कर देगा। देखिए, ये BR टैग इसीलिए यूज होता है। अब मैं आपको एक और टैग बताता हूँ, स्पेन टैग। ये भी यूज़फुल होता है। हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा। इस टैग में भी लिखते हैं दिस इज दी स्पेन टैग। ये कंट्रोल एस करके सेव किए, दिस इज दी स्पेन टैग। ये देखिए, दिस इज दी फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज दी सेकंड पैराग्राफ, दिस इज दी स्पेन टैग। ये स्पेन टैग है। और एक और टैग है HR टैग। ये एक लाइन शो करता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ HR, अब एक लाइन शो हो जाएगी। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए, ये देखिए एक लाइन शो हो रही है
दिस इज दी सेकंड पैराग्राफ के नीचे एक लाइन शो हो रही है। मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाती है और VS कोड की बॉयलर प्लेट कैसे हम डाल सकते हैं, और मैंने आपको हेडिंग टैग बता दिया है, पैराग्राफ टैग और स्पेन टैग कमेंट कैसे करते हैं, BR टैग का क्या काम है और HR टैग का क्या काम है। अब मैं आपको एक और टैग बताता हूँ, एंकर टैग। एंकर टैग भी एंकर टैग का भी बहुत यूजफुल होता है वेबसाइट में। एंकर टैग का मैं आपको काम बताता हूँ। सबसे पहले आपको एंकर टैग लिखना है। एंकर टैग के अंदर आपको एक रेफरेंस देनी पड़ती है, href। ये रेफरेंस होती है कि आप किस पेज पर लिंक करेंगे, और इसके अंदर लिखते हूँ गूगल। अब मैं आपको पहले शो कराता हूँ। ये देखिए, ये एंकर टैग आ रहा है। एंकर टैग एक इनलाइन टैग है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और ये इन एलिमेंट का भी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल आप ये देखिए कि ये देखिए एंकर टैग शो रहा है गूगल। अभी इस पर क्लिक करने पर मैं किधर भी नहीं जा रहा हूँ, मेरा किधर भी लिंक नहीं लगा। हमें इधर रेफरेंस देनी पड़ेगी ताकि हमारा लिंक शो हो, लिंक लगे। मैं आ जाता हूँ google.com। मैं इस पेज का लिंक दे देता हूँ रेफरेंस के अंदर। Ctrl+S कीजिए, ये इस पेज का लिंक आ गया रेफरेंस के अंदर। अब आपको वापसी इधर आना है, Ctrl+R कीजिए। अब गूगल पर क्लिक करते ही आप देखना कि आप गूगल पेज पर लिंक ओपन हो जाएगी। मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैं गूगल पर आ गया हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ लिंक लगा दिया है। वापसी क्लिक करता हूँ। ये देखिए एक बार फिर मैं वापस आ गया हूँ गूगल पर। अब मैं आपको एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट बताता हूँ जो बहुत यूजफुल होता है प्रोजेक्ट के लिए। हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये वह भी यूजफुल होता है। अब आप देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसी पेज से मैं डायरेक्ट इसी पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करने पर एक नया टैब खुले और मैं इस टैब से मतलब एक नया टैब खुले और मैं उससे जाऊँ। अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, टारगेट अंडरस्कोर। ये हमें एक ब्लैंक पेज से रिडायरेक्ट करेगा। आप Ctrl+R कीजिए। गूगल पर क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज ओपन होगा और वहां पर गूगल आएगा, गूगल का लिंक होगा। वापस क्लिक करता हूँ। ये देखिए एक नया पेज ओपन हो रहा है। इसका ये काम है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ सिंपल टैग बताए। आने वाली वीडियो में मैं आपको सिमेंटिक टैग बताऊंगा। सिमेंटिक टैग किससे यूज होती है। सिमेंटिक टैग हमारी वेबसाइट की एसईओ के लिए यूज होती है। जैसे कि सेक्शन टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, पैराग्राफ नेव बार टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, फुटर टैग हो गया। ये सब टैग सिमेंटिक टैग होती है जो हमारी वेबसाइट की एसईओ के लिए यूज होती है। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का भी रेफरेंस बताऊंगा, और इमेज टैग और भी बहुत से HTML में टैग है, हम उसको कवर करेंगे साथ साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ईजी है। इसमें हमने हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ टैग देखा, स्पेन टैग देखा, एंकर टैग देखा। एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट देखा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, BR टैग देखा, HR टैग का काम देखा और कमेंट देखा। और मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की बताई थी। अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, Ctrl/ से कमेंट होता है, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो से ये पेस्ट होता है। और भी आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।